चलो, वैलेंसी संयोजकता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी संयोजकता। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता, कंबाइनिंग पावर, उस तत्व का संयोजकता वैलेंसी कहलाती है। बोरबरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के अंतिम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसे उस परमाणु का अष्टक कहते हैं। अष्टक पूर्ण होने पर वह तत्व रासायनिक रूप से अस्थायी केमिकल स्टेबल हो जाती है। इसलिए प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। संयोजन का मतलब क्या हो गया? संयोजकता। संयोजन मतलब मिलना, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ जुड़ना या मिलना, यानी कंबाइन करना, उसको संयोजकता बोलते हैं। समझ रहे हो? संयोजन करना यानी मिलना। आउटर सेल या आउटर मोस्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए उसमें? 1। अगर इससे ज़्यादा है तो वो दूसरा में देगा, दूसरे को दे देगा। अगर 8 से कम है तो दूसरा से लेगा, दूसरे से लेगा और इलेक्ट्रॉन का अष्टक को पूरा करेगा। अगर 8 होंगे तो तभी वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। वो एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और ना ही वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा। फिर तो उसको रिएक्शन करने की किसी के साथ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, नियोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? नियॉन का 10। तो कितना हो गया? 2 और 8। तो पहला ऑर्बिट को भी पूरा, पहला सेल को भी पूरा कर दिया 2 से। दूसरे में क्या हो गया? 8, स्टेबल हो गया ये। दूसरा सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 11। तो कितना हो गया? 2, 8, 10 और 1 11। तो 1 सोडियम उसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा हुआ है सोडियम के पास। तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ, दूसरे को, गुड, दूसरे को क्या करेगा? वो देगा, है ना? दूसरे को दे देगा। वो अपना तो अष्टक पूरा कर लिया। या दूसरे से लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा उसको? 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। दूसरे से लेगा तो कितना लेना पड़ेगा उसका? 7। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देख के वो केमिकल रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, इसलिए Na ऊपर क्या लिखा रहता है? प्लस, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला। Na माइनस भी हो सकता है ना। 7 इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपना अष्टक पूरा करेगा जब जरूरत पड़ेगी उस तरह का। तो NaCl क्या है? सॉल्ट है, नमक है। NaCl में क्या क्या है? सोडियम है और Cl से क्लोरीन है। सोडियम का कितना होता है? 11। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो कितना हो गया? सोडियम का क्या हो गया? 2, 8, 1, है ना। क्लोरीन का क्या हो गया? 2, 8, 7। अब इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन? सोडियम के पास 1, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन के पास कितना है? संयोजन की क्षमता कितनी है उसको? 7 है। और कितनी क्षमता है? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और सोडियम क्या बोलेगा? मुझे 7 दो, तो हम अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो सोडियम किसे दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, तो वो अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसका 2, 8 से ये अष्टक पूरा हो गया। तो क्या बन गया? NaCl मिला तो क्या बन गया? NaCl। तो ये किसका है? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया ये? सोडियम क्लोराइड। किसका है ये? सोडियम क्लोराइड। NaCl यानी सॉल्ट, नमक हो गया। ठीक है, ये KLMN का है ना। इसका कुछ नाम है। ठीक है, जैसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका क्या नाम है? वैलेंस सेल अल्टीमेट। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल या वैलेंस सेल। फिर उसके सेकेंड नंबर का जो है उसका क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट सेल। फिर थर्ड में एंटी पेन अल्टीमेट सेल। फिर इनर कोर सेल। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इनर कोर सेल। अब पढ़ते हैं। सबसे आखिरी कक्षा को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल और अल्टीमेट सेल कहते हैं। सबसे आखिरी कक्षा को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल। पूरे अच्छे से बोलो। अंतिम से दूसरे कक्षा को क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसके? पेन अल्टीमेट सेल। अंतिम से तीसरी कक्षा को क्या बोलते हैं? एंटी पेन अल्टीमेट सेल। क्या? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ, तो उसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण किए गए या त्याग दिए गए, है ना, जो ग्रहण किया 1 क्या 7 क्या किया? 1 ग्रहण किया और 1 ग्रहण किया। और अगर देना है तो वो कितना दे सकता है? 7 दे सकता है क्लोरीन। दिए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो संयोग कौन किया? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो वो क्या बन गया? NaCl बन गया। अष्टक पूरा करने में भाग लेते हैं वे इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की
संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता वैलेंसी निर्धारित करती है। ठीक है, किसी तत्व की संयोजकता की गणना कैसे होती है? यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 अथवा 4 से कम हो तो वो क्या करेगा? संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 1 2 3 4। तो ये इतने से संयोजन करेगा। कितना हो गया? 1 2 3 4। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो 4 से ज़्यादा होगा तो 8 से माइनस कर देंगे, वो जितना आएगा वो संयोजन करेगा, है ना। वो अपना इलेक्ट्रॉन, वो जो वैलेंसी है वो इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देगा या जितनी ज़रूरत है उसको वो उतना इलेक्ट्रॉन उससे लेगा। ठीक है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो तो संयोजनता में क्या करते हैं? 8 से वैलेंसी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस कर देते हैं। अब समझते हैं, जैसे 2 8 5। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? 2 8 तो अपना पूरा कर लिया, दो कक्ष को पूरा कर लिया। तीसरा कक्ष में कितना है? 5। तो 4 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 तक ही होनी चाहिए संयोजन। उसके बाद 5 आया तो क्या होगा? 8 से 5 माइनस हो जाएगा, कितना हुआ? 3। तो कितना संयोजन करेगा वो? 3 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे के वो अष्टक को अपना पूरा करेगा। 2 8 6 कितना है लास्ट में? 6। हाँ, तो 2 होगा, 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2। तो वो कितना संयोजन करेगा वो? 2 2 8 7 8 - 7 1। तो कितना करेगा वो? 1। फिर 2 8 8 तो पूरा हो गया यानी 0। ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। यदि संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो तो 8 में से घटाया जाएगा और आया हुआ नंबर उसका संयोजी होगा। अगर 4 तक हो तो वही क्या होगा? उसका संयोजन होगा, वैलेंसी होगा।